Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Shyam Chandra Radha Shyam Chandra Radhe, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Shri Radha Shyam Sundar Ji की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज शिवरात्रि है। वैसे तो वैष्णव तिथि के अनुसार कल है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं स्मार्त तिथि को मानते हैं उनके लिए आज है। आज हम शिव जी का गुणगान करेंगे। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 45वां श्लोक। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह ना तो समान होता है और ना ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसका जो तात्पर्य है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखे हैं। बड़े कठिन शब्द हैं, इसको पढ़ेंगे, जितना बुद्धि काम करती है उसको विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य महेश धाम के अधिष्ठाता शंभु के वास्तविक स्वभाव का परिचय दिया जा रहा है। शंभु कृष्ण से भिन्न कोई द्वितीय भगवान नहीं है। इस तरह की भेद बुद्धि रखने वाले लोग भगवान के प्रति घोर अपराध करते हैं।
शंभु की ईश्वरता गोविंद की ईश्वरता के अधीन है, इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये अभिन्नता इस तथ्य से प्रतिपादित होती है कि जैसे जामन डालने से दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान एक विशेष प्रकार के संस्पर्श द्वारा पृथक उपव्यक्तित्व धारण कर लेते हैं। इस व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र आचरण नहीं होता। विकार का तत्व माया के तमोगुण, तटस्थता शक्ति की लघुता के गुण एवं चित्त शक्ति के स्वल्प आह्लादनी मिश्रित संवित गुण, इन तीनों के सम्मिश्रण से बना होता है। विकार विशेष से युक्त स्वांश भावाभास स्वरूप ही सदाशिव है, जो कि ज्योतिर्मय शंभुलिंग रूप में रहते हैं और जिनसे रुद्रदेव प्रकट होते हैं। जड़ सृष्टि के कार्य में द्रव्य व्यूमय उपादान रूप से पालन के कार्य में विविध असुरों के विनाश के द्वारा एवं संहार के कार्य में व्यस्त समस्त क्रिया का संपादन करने हेतु गोविंद स्वयं को शंभु रूपी गुण अवतार के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। शंभु गोविंद के स्वांश भावापन्न विभिन्नांश रूप हैं। शंभु के काल पुरुष होने का निर्णय श्री जीव गोस्वामी की टीका में उद्धृत शास्त्र प्रमाणों में प्राप्य है। भागवत के वैश्वना नाम यथा शंभु इत्यादि श्लोकों का तात्पर्य है कि वे शंभु गोविंद की इच्छा के अनुरूप अपनी काल शक्ति द्वारा अपनी संगनी दुर्गा देवी के साथ कार्य करते हैं। वे तंत्रादि विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न अधिकारियों के उत्तरोत्तर विकास द्वारा भक्ति लाभ हेतु धर्म की शिक्षा देते हैं। गोविंद की इच्छा के अनुरूप शंभु मायावाद तथा आगम शास्त्रों के प्रचार द्वारा शुद्ध भक्ति का पालन तथा संरक्षण करते हैं। जीवों के 50 गुण शंभु में कहीं अधिक मात्रा में प्रकाशित होते हैं और जीवों द्वारा अप्राप्य 5 अतिरिक्त गुण भी उनमें आंशिक रूप से पाए जाते हैं। अतः शंभु को जीव नहीं कहा जा सकता, वे जीवों के प्रभु हैं, तथापि गोविंद के विभिन्नांश का भाव धारण करते हैं। तो बहुत सारे लोग शिव जी के विषय में कुछ गलत धारणाएं रखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं शिव जी के भी 2 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? जो शिव जी के पास जाकर भौतिक वस्तुओं का मांग करते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं शिव जी में लीन होना चाहता हूं, वही भाव। समझ रहे हैं? तो 2 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। तो शिव जी जीव तत्व नहीं है, उनका एक अपना अलग तत्व है जिसको शिव तत्व भी कहते हैं, शंभु तत्व भी कहते हैं। जबकि जन्म किससे लिए? जीव तत्व से लिए, ब्रह्मा जी से लिए। विशेष बात है, देखा जीव तत्व से कोई जन्म ले तो जीव तत्व ही कहलाएगा, लेकिन उनका अपना अलग तत्व है। कारण यहाँ पे बताया गया, जैसे दही जमाना हो तो दूध में आप थोड़ा सा खट्टा डालते हैं ना दही का, तो दही जम जाता है। तो श्लोक बताता है वो दही दूध से अलग है भी और नहीं भी। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। अभेद मतलब अलग नहीं है, भेद मतलब अलग है। तो शिव जी को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए जो शिव के भक्त होते हैं शिव जी को ही परम मानते हैं, लेकिन शिव जी ने कभी भी अपने परम अवस्था के बारे में किसी को वर्णित नहीं किया है। तो भगवान कृष्ण ही शिव जी का रूप लेते हैं गुण अवतार के रूप में इस सृष्टि का संहार करने के लिए। तो अलग है भी और अलग नहीं भी है। अब अलग है तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, अलग नहीं है तो भगवान की सेवा भी करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज लिख रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप किसी धाम में जाओ तो वहां के क्षेत्रपाल द्वारपाल कौन होते हैं? शिव जी होते हैं। वहां पे वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसपे शिव जी की कृपा हो। और शिव जी की कृपा कैसे होगी?
जब भक्त बनेगा। भक्त बन के ही तो वह धाम को वास्तविक रूप में देख सकता है। ऐसे जाना और भक्त बन के जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। साधारण रूप में जाएंगे तो हमको तो जो शहर दिखता है धाम भी वैसा ही दिखेगा, लेकिन भक्त बन के जाएंगे तो उसको पता रहेगा ना, धाम भगवान से अभिन्न है और स्वयं शिव जी यहाँ पे रहकर इस धाम की रक्षा करते हैं। तो आपने सुना होगा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, सुना है ना, राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये सब शिव जी ने लिखा है। तो इसका मतलब साधारण तो नहीं है वो। हाँ, भगवान का तत्व जानते हैं, इसलिए 12 महाजनों में से एक महाजन है, इसलिए उनको भक्ति का तत्व का पूरा ज्ञान है। और उनका एक अपना संप्रदाय भी है जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं, इसके आचार्य विष्णु स्वामी। तो शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। कोई तपस्या करता है थोड़े समय के लिए तो उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी लिखते हैं जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे नाम है शिव जी के। एक नाम है गंगाधर। रामचरितमानस में ऐसा, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम के, बहुत सुंदर मुझे लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शिव का अर्थ है कल्याण, दूसरों का कल्याण करने वाला। लेकिन शिव जी की शोभा तब अधिक बढ़ जाती है जब वे अपने जटाओं में गंगा को धारण करते हैं। तो गंगा कहाँ से आ रही है? भगवान के चरणों से आ रही, तो चरणामृत कहलाता है। इसमें तुलसी मिक्स है, तुलसी की गंध मिक्स है। तो जब वह गंगा भगवान शिव के जटाओं में आ जाती है तो शिव जी की शोभा और बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, ऑलरेडी शोभा है, दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही गंगा उनके मस्तक पे आती तो उनको आनंद आता है कि भगवान का चरण मेरे मस्तक पे लगा हुआ है, भगवान की कृपा विशेष रूप से मेरे ऊपर है। तो एक बार, आपको तो पता है गंगा कोई साधारण नहीं है, भगवान बोले पवित्र नदियों में मैं गंगा हूं। इसका वर्णन भगवान उद्धव जी को भागवतम में भी किए हैं, भगवत गीता में अर्जुन को भी किए हैं। अब गंगा का जो लगभग पूरा क्षेत्रफल है वो 2500 किलोमीटर है। तो कहाँ से आती है वो गंगा? पूरा बंगाल का खाड़ी जो है गंगा सागर, उसमें मिल जाती है, तो बहुत विशाल है। जानुओं मुनि उसको एक घूंट में पी गए थे। ऋषि है, उनके पास सिद्धि रहता है, लेकिन एक कान से निकाल भी दिया था। अब तो फिर शिव जी का क्या कहना, शिव जी तो इतने महान है। शिव जी ने देखा कि गंगा को थोड़ा अभिमान हो गया। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है कि मैं बहुत महान हूँ, शिव जी के मस्तक पे बैठ गई हूँ, मुझसे महान कोई अधिक स्त्री नहीं है, ऐसा भाव गंगा में आ गया। तो शिव जी पहचान गए उस भाव को, थोड़ा अहंकार ज्यादा आ गया। तो शिव जी ने अपने जटा में गंगा को समेट लिया। गंगा उसी जटा में घूम रही है, बाहर नहीं आ पा रही है। तो एक भक्त, हमारे इस्कॉन के भक्त बोलते हैं, पता नहीं सही है या गलत है, ऐसा राधे शाहू लेक्चर में बता रहे थे, शिव जी का जो बैकबोन है ना, बैकबोन पीठ, यूरोप के 27 देश है ना, लेंथ और ब्रेथ उतना शिव जी का बैकबोन है। समझ रहे हैं? शिव जी का जो शरीर है, शरीर में से खाली रीढ़ की हड्डी पीछे का, तो यूरोप के देश जितने मिलाए जाए 27 देश, उसका लेंथ ब्रेथ मिलाया जाए उतना शिव जी का हिस्सा है, रीढ़ का हड्डी है, खाली पीठ है। कितने विशाल होंगे। तो उन जटा में समेट लिया गंगा को उन्होंने। फिर गंगा को समझ में आया कि मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, शायद अहंकार के कारण ही मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं बहुत महान हो गई हूँ। जैसे गोपियों को भी बड़ा गर्व हुआ था कि भगवान हमारे साथ रासलीला में नाच रहे, हम बहुत भाग्यशाली स्त्रियां हैं। हम गंगा ने प्रार्थना किया भगवान शिव को, मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा करिए। और तब भगवान शिव ने खाली एक छोटी सी धारा है, उसको भगवान प्रवाहित करते हैं अपने जटा में से।
ये छोटी सी धारा जब पृथ्वी पे आती है तो कितना रौद्र रूप लेती है। देखते हैं, आप कभी गंगोत्री जाएंगे, वहां पे जो प्रवाह है गंगा का, ऐसा भीषण कान को कपाने वाला आवाज है कि आप डर जाओगे उस बहती हुई गंगा को देखकर। वो गंगा फिर नीचे धीरे धीरे आती है तो शांत तो हो जाती है, हरिद्वार में शांत हो जाती है, आगे जाकर और शांत हो जाती है। लेकिन वहां से जहां से निकल रही है छोटी सी धारा के रूप में, तो शिव जी का जो दिव्य शरीर है कितना बड़ा होगा। क्योंकि भगीरथ ने जब पूरा मेहनत किया गंगा को लाने के लिए, तो गंगा ने क्या बोला, भाई मैं आऊंगी तो सही, लेकिन मेरा जो वेग है कौन सहन कर पाएगा। क्योंकि मैं, अगर मेरे को कोई धारण नहीं कर पाता है, मैं अपने वेग से पृथ्वी पे गिरूंगी, पृथ्वी को क्रैक करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। एक कारण ये भी था। तो फिर भगीरथ जी ने अलग से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया था। शिव जी तो तुरंत प्रसन्न हो गए, उन्होंने धारण किया, बोले इससे सौभाग्यशाली व्यक्ति और कौन होगा, तो भगवान के चरणामृत को अपने मस्तक पे धारण करें। और शिव जी के मस्तक पे एक और चिन्ह है जो समुद्र मंथन से निकला था। क्या है? चंद्रमा। देखते ना, उनका नाम चंद्रमौली भी है, चंद्रमौली। तो चंद्रमा क्यों धारण किए? तो गंगा है और चंद्रमा, दोनों शीतल है ना, ठंडा है ना। कारण क्योंकि गले में विष है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कुछ ना कुछ तो ठंडा पदार्थ चाहिए ना। और वो विष भी साधारण नहीं था, वो कालकूट विष था। एक हथेली में लेके पिए, उसका एक बूंद जब पृथ्वी पे गिरा तो कोबरा बिच्छू पैदा हो गए। और जब पूरा पिया तो उन्होंने कंठ में रखा, क्या नाम हो गया? नीलकंठ। और आचार्यगण बताते हैं उसको अंदर नहीं लेके गए, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है, कृष्ण को याद करते रहते हैं। मतलब विष अगर कृष्ण को स्पर्श होगा तो बड़ा कष्ट पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने कंठ में रखा हुआ है। और विशेष क्या है, स्वयं के लिए कोई भी आवास नहीं है, है ना। स्वयं के लिए कोई घर नहीं बनाया, ईंटों का शीश महल भी नहीं बनाया। जैसे नेता लोग जनता का पैसा लेके बड़े बड़े महल बना लेते हैं, शिव जी सबको देते रहते हैं, लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी रखते नहीं। और प्रभुपाद जी एक विशेष बात बताते हैं, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। या तो कथा सुनते रहेंगे सनक आदि ऋषियों के संग में, नारद मुनि के संग में कथा श्रवण करने में उनको बहुत रुचि है। नहीं तो भागवतम पढ़ते रहेंगे, भागवतम पढ़ते रहेंगे, नहीं तो जप करेंगे, नहीं तो ध्यान करेंगे। चार ही कार्य हैं शिव जी के। अगर किसी को प्रवचन देते हैं तो धर्म का प्रवचन देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर सुनते हैं। चित्रकेतु जब आकाश में उड़ रहे थे, उस यान में, जो यान स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था, वो भी मग्न थे भगवान का गुणगान करने में। सुंदर गंधर्विकाएं थी, लेकिन एक दृश्य देखा, शिव जी अपनी गोद में पार्वती को बिठाकर वैरागी की कथा सुना रहे हैं। विरोधाभास लगता है, वैरागी की कथा अपनी पत्नी को गोद में बिठा के सुनाना। चित्रकेतु ने जब इस दृश्य को देखा, हंस दिए, उपहास किए थोड़ा। शिवजी देख लिए थे, शिवजी जान लिए कि मेरा गुरु भाई है, भी संकर्षण के भक्त है, ये भी संकर्षण के भक्त है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शिवजी का उपहास कोई करे, कोई निंदा करे, शिवजी बहुत सहनशील है, सहनशील है। ये सीखना चाहिए हमें भी। एक गृहस्थ के लिए आदर्श गृहस्थ है शिव जी। गृहस्थी में कैसे रहा जाए, शिव जी से सीखना चाहिए। और उनसे भजन कैसे किया जाए, ये भक्तों को सीखना चाहिए। सहनशीलता, जो वैष्णव गुण है, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज भी लिख रहे हैं, 64 गुण कृष्ण में है, 60 गुण नारायण में है, 55 गुण ब्रह्मा जी में, 50 गुण शिव जी में है। तो 50 गुण जो है शिव जी में, वो जीवों की अपेक्षा अधिक मात्रा में है उनमें। लेकिन कृष्ण में जो एक्स्ट्रा गुण है, वो गुण शिव जी में आंशिक मात्रा में है।
इसलिए वो भगवान नहीं कहलाए जा सकते। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता ना, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवतम श्रेष्ठ है, देवों में अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है। और ऐसा उन्होंने कभी भी अपना मत नहीं दिया है। बहुत सारे लोग उन्हीं को भगवान मानते हैं ना, लेकिन स्वयं उन्होंने अपना कुछ मत नहीं दिया है। एक बार पार्वती ने पूछा भी था पद्म पुराण में, सारा संसार आपकी पूजा करता है, आप किसका ध्यान करते हो, आप किसकी पूजा करते हो? बोले मैं भगवान के पूजा करता हूँ, विष्णु की पूजा करता हूँ, लेकिन विष्णु से भी श्रेष्ठ उनके भक्त हैं, मैं उनका ध्यान लगाता हूँ। और ये बात भगवान शिव ने भागवतम के 4थे स्कंद में जब रुद्र गीत आता है, प्रचेताओं को जब दर्शन दिया, वहां पे भी इसका वर्णन किया है कि मैं दर्शन इतना आसानी से देता नहीं हूं, लेकिन जब मैं कृष्ण के भक्त पे प्रसन्न हो जाता हूं, जो भक्त कृष्ण की निष्काम सेवा कर रहे हैं उसको मैं स्वयं दर्शन देने के लिए जाता हूं। तो प्रचेता जो थे प्राचीन वर्षद के पुत्र, ये नारद मुनि के कहने के अनुसार तपस्या करने जा रहे थे। तो शिवजी ने जान लिया ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण की तपस्या करने जा रहे हैं। इनको स्वयं दर्शन दिए शिवजी, और वहां पे कहे हैं कृष्ण का भक्त मुझे बहुत प्रिय है, कृष्ण का भक्त मुझे प्राणों के समान है, जैसे मैं उसको प्रिय हूं वो मुझे प्रिय है। इसलिए इस कौन में रहकर कभी भी ऐसा कट्टरता नहीं होना चाहिए कि शिवजी का कोई मंदिर आया तो शिवजी को हम प्रणाम नहीं करेंगे, शिवजी भगवान नहीं है। यह अपराध है बहुत बड़ा। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखलाए? चैतन्य महाप्रभु आप मध्य लीला में पढ़िए, जब दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले, हर एक शिव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया है, क्योंकि शिवजी साधारण नहीं, शिवजी की कृपा से ही भक्ति मिलेगा। कृष्ण के पास आप पहुंच सकते हो, ये शिवजी की कृपा है। किसी वैष्णव की कृपा होती है तभी तो भगवत प्राप्ति हो पाती है ना। शिवजी कौन है? महान वैष्णव है। और जहां जहां भगवान का प्रसंग है, भगवान की लीला है, उसका संबंध शिवजी के साथ है। वृंदावन में मंदिर है ना, कोपेश्वर महादेव, 4 दिशा में 4 शिवजी के मंदिर हैं। कामेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव। उसमें से गोपेश्वर महादेव बहुत विशेष है, कारण क्योंकि उन्होंने गोपी का वेश बनाया था। उनकी इच्छा थी रासलीला में प्रवेश करने की, और रासलीला में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, तो इसलिए उनको गोपी का रूप बनाना पड़ा। लेकिन प्रवेश फिर भी नहीं मिला, उन्होंने बाहर खड़े होकर देखा। ये विशेष लीला है, लेकिन भगवान ने कृपा किया, देख सकते हो, लेकिन प्रवेश नहीं मिल सकता, तो इसलिए शिवजी को बाहर खड़ा किया गया है। रासलीला में भी प्रवेश करना है तो उन्हीं की कृपा से ही प्रवेश किया जा सकता है, गोपी वेश को धारण करके। इसलिए आज के दिन उसी मंदिर में बहुत सारे भक्त जल चढ़ाने जाते हैं, अलग अलग तीर्थों का। उस मंदिर में बहुत भीड़ होता है, सब आज कृपा लेना चाहते हैं शिव जी की। और देखिए शिव जी इतने विशेष है, जब अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं तो किसको प्रकट करते हैं? भगवान को प्रकट करते हैं अपनी भक्ति से ना। अद्वैत आचार्य कैसे प्रकट किए थे चैतन्य महाप्रभु को? गंगा जल और तुलसी दल चढ़ाते थे अपने शालिग्राम शिला को। तो भगवान कहते हैं अगर निष्काम भाव से दोनों वस्तुएं मुझे प्रेम से अर्पित की जाती हैं तो मैं बिक जाता हूँ, मैं अपने को बेच देता हूँ। भगवान कोई बिकाऊ चीज है क्या? नहीं है। लेकिन भगवान कहते प्रेम से अगर ये दो वस्तुएं मुझे अर्पित की जाती मैं बिक जाता हूँ। इसलिए मैं आया हूँ इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर अद्वैत आचार्य के कहने के अनुसार। नहीं तो मैं आना नहीं चाहता था, अद्वैत आचार्य ने मुझे बुलाया। तो शिव जी को भी दया आती है जीवों के ऊपर, आती नहीं आती? इसलिए शिव जी का एक नाम क्या है? भूतनाथ। भूतनाथ सुने? भूतों के नाथ। इतने दयालु है कि भूत हमेशा उनके साथ में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं संध्या के समय और कोई अपवित्र कार्य करता है तो क्या करते हैं शिव जी? किसी भूत को
शरीर चाहिए उस व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं उसकी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए। सूक्ष्म शरीर में रहता है ना भूत, सिर नहीं रह सकता है, भटकता रहता है, इच्छा पूरा करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। और स्थूल शरीर कैसे मिलेगा? जब कोई गलत काम गलत समय पे कर रहा है, शिव जी उसको शरीर दे देते हैं। इसे बोलते हैं ना, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय शिव जी आकाश में घूमते रहते हैं भूत प्रेतों को लेकर। शिव जी का एक नाम है पशुपतिनाथ, सुने आपने? मनुष्य नहीं है, जितने भी पशु हैं उनके पति हैं, उनके नाथ हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने सुना भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट दृष्टिपात नहीं करते, शिव जी के द्वारा दृष्टिपात करते हैं। प्रकृति कौन है? दुर्गा। भक्ति सिद्धांत महाराज भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, संहार के समय शिव जी दुर्गा के साथ कार्य करते हैं इस संसार को नष्ट करने का। तो हमारे भौतिक माता पिता कौन है? शिव जी और पार्वती। आध्यात्मिक माता पिता कौन है? राधा और कृष्ण। जो हमको जन्म दिए संसार में वो हमारे माता पिता नहीं है, भौतिक माता पिता शिव और पार्वती है। इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं, विष्णु कभी भी प्रकृति के संग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, प्रकृति का स्पर्श नहीं करते। प्रकृति का स्पर्श कौन करते हैं? शिव जी। इसलिए शिव जी के द्वारा वो देखते हैं, ग्लांस करते हैं, और प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है, जीवों को जन्म देती है। ये सिद्धांत भी समझना चाहिए। तो बहुत सारे संसार में जीव है ना, मनुष्य योनि को छोड़कर। इसलिए पशुपतिनाथ, नेपाल में मंदिर भी है भगवान शिव का। लेकिन लोगों की गलत धारणा है कि बलि चढ़ाते हैं, वहां पे बलि चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये बलि का धारणा नहीं है, किसी पशु की हत्या करके शिव जी प्रसन्न नहीं हो सकते। शिव जी तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिर जब विष पीते हैं शिव जी, तो बहुत सारे उनके उपासक नकल करते हैं ना। अभी कुंभ मेला में आप देखे होंगे, गांजा, चरस, भांग, और शिव जी ने पिया है तो इसको पीने में क्या जाता है, हम भी इसका सेवन कर सकते हैं। उनका भाव कैसा? नकल, इमिटेशन। नकल करना तो अच्छी चीज का करना चाहिए, बुरी चीज का नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये गांजा चरस पीना, ये शिव जी को उपासक नहीं कहला सकते। शिव जी को रियल उपासक तो वो है जो शिव जी को अच्छा लगता है वही करेगा ना। शिव जी को क्या अच्छा लगता है? शिव जी को बेलपत्र भी नहीं चाहिए, जल भी नहीं चाहिए। सच बताएं तो उनके पास में बैठ के आप एक माला महामंत्र का जप करो, वो चाहिए। शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो स्वयं वो कर रहे हैं उसी का प्रचार करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, तुम यही करो, तुम भगवान के पास जाओगे। तो लोग इस बात को नहीं मानते और इतने भोले हैं। नाम उनका भोला भंडारी भी है ना, सुना? भोला कहते हैं इनोसेंट। इनोसेंट मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। तो एक छोटी स्टोरी हमने सुनी थी। एक शिव जी का मंदिर था और मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक सोने का घंटा लगा हुआ था। तो चोर आ गया, चोर ने देखा सोने का घंटा है, बहुत ऊपर लटका हुआ है, कैसे लिया जाए, कैसे चोरी किया जाए। अब उसने क्या किया, वो जो शिवलिंग था उसके ऊपर पांव रख दिया। पांव रख दिया तो जो शिवलिंग था फूट गया। फूटने पर शिवजी स्वयं आ गए। इतने बोले शिवजी। शिवजी बोले, संसार मेरे पे दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन आज तूने मुझे पूरा चढ़ा दिया। उसको भोला भंडारी नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे? तो तूने अपने को ही अर्पित कर दिया मुझे, तुझे क्या चाहिए? और तो सोने का घंटा मांगने आया, लेने के लिए आया था, और किसका दर्शन हो गया? शिव जी का दर्शन हो गया। क्या चाहिए? वो पहले घबरा गया, बोले क्या मांगू, चोर है तो चोरी करने आया है, सोने का घंटा चाहिए। शिव जी हंसने लगे,
शिव जी कुछ भी दे सकते हैं ना, समर्थ है सब कुछ देने में। ये प्रसंग भी आता है ना भागवतम में, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं शिव के भक्त बड़े अमीर होते हैं, नारायण के भक्त बड़े गरीब होते हैं, ये कैसे है? तो वहां पे परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न पूछा गया, शुद्ध गोस्वामी उत्तर देते हैं नारायण नहीं चाहते कि मेरे भक्तों के पास ज्यादा संपत्ति रहे, ज्यादा संपत्ति रहेगी तो मेरे को भूल जाएंगे, इसलिए मैं उनसे संपत्ति छीन लेता हूँ, उनको गरीब बना देता हूँ। और शिव जी ज्यादा धन क्यों देते रहते हैं? ये मेरे को सभा के डिस्टर्ब करते हैं भजन में, इसलिए मेरे को भजन में डिस्टर्ब ना हो तो मैं जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरे पीछे मत लगो, इसलिए देते रहते हैं, नारायण छीनते रहते हैं। दोनों में कितना अंतर है। तो बताइए, अब भस्मासुर ने तपस्या किया, भीषण तपस्या था, शरीर का एक एक अंग काट के अग्नि में स्वाहा कर रहा था, मस्तक को काटने वाला था। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले मुझे वरदान दो, जिसके भी मस्तक पे मैं अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वृकासुर भी कहते हैं, भस्मासुर भी कहते हैं, उसके दो नाम है। भागवतम में वृकासुर से उसको बोला गया है। शिव जी ने बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु बोल दिया। अब उसके मन में क्या इच्छा हुई? तो असुर होता है ना, असुर दूसरे की वस्तु का अपहरण करना चाहता है। पार्वती बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब बोले ये मुझे मिल जाए, कैसे मिल जाए? कैसे भी करके मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। अब प्राप्त करने के लिए उसके पति बीच में है ना, शिव जी बीच में है तो इनको कैसे हटाया जाए? तो बोले सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैं इन्हीं के ऊपर करूंगा। अब शिव जी ने वरदान दिया है, शिव जी के मस्तक पे हाथ रखने के लिए चल पड़ा। अब शिव जी भागे, बहुत दौड़ लगाई उन्होंने। अब प्रश्न उठता है, जब वरदान दिया तो उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं किया? इसका मतलब आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, भगवान कहते हैं देवता भी जो वरदान देते हैं वो मेरे कथन अनुसार देते हैं, मेरी इच्छा के अनुसार देते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने की शक्ति भी मेरे अंदर से आती है। वो स्वयं नहीं दे रहे हैं, मेरे को पहले वो पूछते हैं, मैं सैंक्शन करता हूं, तब वो दिया जाता है। दे दिया पूछकर, लेकिन सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने का शक्ति शिव जी में नहीं है। वो भाग रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। भागते भागते विष्णु देख लिए तो बहुत संकट में आ गए, मेरे मित्र है, संकट में मदद करना चाहिए ना एक दूसरे को। अब भागते भागते अचानक से बीच रास्ते में उस वृकासुर ने क्या देखा? एक दो कल्पों में दो कथा है। एक तो वामन रूप है बहुत सुंदर ऋषि का, छोटे बटुक का, और एक नृत्य एक स्त्री का रूप है बहुत सुंदर। दो कल्पों में दो कथा बताई गई है। तो जब वृकासुर को रोक देते हैं, छोटा सा बालक बड़ा दिखने में मोहित होता है, उसकी बोली बहुत मधुर होती है, तो वो बालक वृकासुर को बोलता है कि भाई इनके ऊपर अपना जो वरदान मिला है उसको एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने सिर पे करो। मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि ये इसके कई वरदान झूठे हो गए हैं। ये वरदान तो देता है लेकिन झूठा वरदान निकलता है। इसे तुम थोड़ा संशोधन करके देख लो, अपने मस्तक पे हाथ रख के देख लो कि भाई वरदान सच में मिला या नहीं मिला है। तो वृकासुर ने सोचा बात तो सही है, तो इस कारण से अपने सर पे हाथ रखा, वो जल के भस्म हो गया। दूसरी कथा में बताते हैं वो जो सुंदर स्त्री का रूप था वो नृत्यांगना थी, नृत्य करती थी। अब ये नृत्य देखने लगा, है तो विष्णु, नृत्य करते करते मोहित हो गया। तो इसका भी मन में आया मैं भी नृत्य करूं साथ में। नृत्य करते करते एक स्टेप आया, उस स्त्री ने सर पे हाथ रखा, तो इसने भी सर पे हाथ रख गया। भूल गया था मुझे वरदान मिला, मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे उसने अपने सिर पे हाथ रखा भस्म हो गया। और शिव जी बोले आपने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद, है ना। अब शिव जी जब शादी करने जा रहे थे, ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। भूत प्रेतों की बारात थी। सबसे पहले तो आगे देवता खड़े थे, तो सती की जो घर वाले थे, बहने, माँ, बड़े खुश हुए। देवता इतना बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।
और पीछे रहता ना दूल्हा, बाराती आगे होते, देवताओं को पहले आगे कर दिया, पहले भूत प्रेत जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब पहुंची बारात, देवता हट गए, फिर भूत प्रेत निकलने लगे, नाच रहे मस्ती में। अब थोड़ा डर लग गया, बारातियों की वेशभूषा अचानक से कैसे बदल गई। फिर दूल्हा आ गया, अब दूल्हे के गले में सांप। बोले कैसा दूल्हा है। अब कैसे भी करके आरती तो हाथ कांप रहे थे। सती की माँ बोलती है कि भाई शगुन दीजिए, शगुन। शगुन समझते, शगुन मतलब आपकी जो प्रिय वस्तु है वो हमें दीजिए। अब शिव जी बोले सबसे प्रिय वस्तु तो ये सांप है, उसको मैं लपेटता हूँ, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। हाथ ऐसे पकड़ा, निकाला और डाल दिया ऊपर। डालते ही सब बेहोश हो गए। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, ऐसा प्रसंग आता है उसमें, सब बेहोश हो गए। तो बिल्कुल भी डर नहीं है। बोले जो प्रिय वस्तु आपने मांगा, मेरा प्रिय वस्तु यही है। 24 घंटा रहता ना साथ में, तो डमरू त्रिशूल रहता है और सांप रहता है, और तो कुछ तीसरा चीज नहीं है। इसलिए मैंने आपको अपना प्रिय वस्तु दे दिया। लेकिन शिवजी घर बनाना चाहते थे। कहाँ पे, आपको ये बहुत सुंदर कथा है, ये बता के समाप्त करूंगा। अपना घर बनाना चाहते थे बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में बना भी लिया था, एक सुंदर कुटिया बनाया था, एकांत स्थान था, पहाड़ियां थी, झरने थे, कोई जीव जंतु वहां पे नहीं जाता था। और नर नारायण ऋषि भी आए वहां पे, बोले कि हमें भी तपस्या के लिए स्थान चाहिए, तो क्या किया जाए। ये स्थान तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन शिवजी ने पहले से कैप्चर करके रखा है, तो उनको निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो विष्णु भगवान ने छोटे से बालक का रूप बनाया और रोने लगे। और वो कहाँ पे रोने लगे, देखो दिमाग देखो भगवान का, बड़ा शातिर दिमाग है। जिस मार्ग से पार्वती और शिव जी स्नान करने जाते थे, उसी मार्ग पे बैठकर रोने लगे। जंगल है, घना जंगल, उसमें एक बच्चा रो रहा है, आश्चर्य होगा नहीं होगा। शिव जी ने जैसे देखा उस मार्ग से आते हुए, बोले ये तो गड़बड़ है। शिव जी तो छुपा नहीं रह सकता, ये कौन है वो तो जानते हैं। लेकिन पार्वती एक स्त्री है, उसका हृदय बहुत प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है। कोई स्त्री छोटे बच्चे को रोते हुए देखती, कैसे उठा लेती, गले लगा लेती। वो दया आ गई, ये बच्चा रो रहा है, किसका पुत्र है, कहाँ से आया है, उसको पूछती है, लेकिन उत्तर नहीं दे रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब स्नान का भी समय हो रहा था, तो शिव जी ने बोला इनको साथ में मत लो, ये हमारा प्रॉपर्टी हड़पने आए हैं, ये जगत के नाथ हैं, तुम बाद में पछताओगी। बोले कैसी बात कर रहे हो, छोटा बच्चा रो रहा है, उनको दया नहीं आती। तो शिव जी ने 2 बार समझाया, नहीं सुना। स्त्री का हट होता है ना, हट, नहीं सुना। बोले क्या करती हूँ, अभी मैं घर पे रख के आती हूँ, इनको विश्राम करा देती हूँ, स्नान करके हम आएंगे तब इसको बैठ के भोजन खिलाऊंगी और पूछूंगी क्या समस्या है। जहाँ पे कुटिया बनाई थी वहां पे उस बालक को जाके रख दिया, और कड़ी बाहर से लगा दिया, कुंडी बाहर से लगा दिया, अंदर से बालक ने कुंडी लगा दिया। स्नान करके आए तो कुंडी खोले पार्वती, और दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा अंदर से खुले ना वो बालक खोलने को तैयार है। उस दरवाजे में छोटा सा छिद्र था, वो छिद्र में से जब देखा तो अंदर बालक नहीं था, चतुर्भुज नारायण लेटे हैं शेष शैया पे। तो शिव जी ने बोला मैंने तुमको पहले ही बोला था, ये तुमको फंसाने के लिए रो रहा है, इसलिए इस पे ध्यान मत दो, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये घर बड़ी मुश्किल से बनाया था, अब ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो शिव जी फिर बद्रीनाथ को छोड़ के केदारनाथ में आए। ये प्रसंग आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी लीलाएं हैं, शिव जी रह नहीं सकते। कृष्ण जब छोटे थे तो उनकी इच्छा हुई मुझे देखना है, बाल रूप देखना है। नंदगांव में आज भी मंदिर है ना, आशीश्वर महादेव, वहीं पे बैठ के शिव जी ध्यान लगाए, मुझे कब दर्शन मिलेगा, कब दर्शन मिलेगा। यशोदा माता ने क्या किया था, बाहर निकाल दिया था, बड़ा भयंकर रूप है, ये बच्चा मेरा रूप, इस रूप को देखेगा तो डर जाएगा, इसलिए दर्शन नहीं कराना चाहती। तो इधर से कृष्ण रो रहे थे। तो बाद में जब शिव जी आए तो उन्होंने गोद में उठाया, दर्शन किया, तो कृष्ण चुप हो गए।
बहुत सुंदर प्रसंग है सभी। तो शिव जी साधारण नहीं है, इनको सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए, इनके आश्रय में रहना चाहिए। इनकी कृपा आवश्यक है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। इनकी कृपा नहीं होगी तो हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलते तो है, कई बोलते हैं शिव जी की शादी आज हुई थी, कई बोलते हैं शिव जी का आविर्भाव दिवस है। और जो मानना मान लो, मेरे ख्याल से आविर्भाव दिवस है, आज प्राकट्य दिवस है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।